JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 पब्लिक किया जाए। रिपोर्ट जानिबदाराना, मुतासिब, गैर मुनसिफाना और कानूनी ज़ाब्तों के खिलाफ है। JIT ने मैंडेट से तजावुज़ किया। वज़ीर आज़म की ज़ात और नौकरी के हवाले से हक़ायक़ तसव्वुराती हैं। JIT की कोई दस्तावेज तस्दीक शुदा और ओरिजिनल नहीं। शरीफ खानदान ने JIT पर एतराज़ात अदालत में जमा करा दिए। JIT की तहकीकात कल अदम करार देने का मुतालबा। मौक़िफ़ में कहा गया कि JIT के सरबरा के कज़न की खिदमात ली गईं। JIT में शामिल ISI का नामजद ऑफिसर ISI का मुलाजिम ही नहीं। JIT की फाइंडिंग्स के पाबंद नहीं। इन फाइंडिंग्स पर अमल क्यों करें, ये आपने बताना है। पनामा केस में जस्टिस एजाजुल एहसन का जमात इस्लामी के वकील से मुकालमा। कहा JIT की फाइंडिंग सारा पाकिस्तान जान चुका है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि अपने कौन से इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताएं। JIT की सिफारिशात पर किस हद तक अमल कर सकते हैं। शरीफ खानदान ने जाली दस्तावेजात पेश की। नवाज शरीफ के असासे भी आमदन से जायद साबित हुए। मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक साबित हो गईं। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी के दलाइल, बेनिफिशियल मालिक होने का फ़र्क नवाज शरीफ पर उसी वक्त पड़ेगा जब मरियम वालिद के ज़ेरे कफालत होंगी। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। नईम बुखारी का अदालत से नवाज शरीफ को तलब करने का मुतालबा। आज की समात में तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और शेख रशीद के दलाइल मुकम्मल। JIT ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दस्तावेजात इकट्ठी करने में कानून की खिलाफ वर्जी की गई। रिपोर्ट ठोस शवाहिद पर मुरतब नहीं की गई। अदालत मुस्तरद करे। शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। अपने दलाइल को इशूज़ तक महदूद रखें तो आसानी होगी। चाहते हैं अवाम और अदालत का वक्त ज़ाया ना हो। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। JIT ने बदनाम और गुमराह करने की कोशिश की है। रिपोर्ट गलत, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। हक़ाइक़ घड़े गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहते हैं JIT ने उनके जिन असासों में इजाफे का लिखा, उन पर तो पेशी में कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। रिपोर्ट में खुद पर लगाए गए तमाम एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। हर केस के पीछे एक फेस होता है और इस केस के पीछे नवाज शरीफ का फेस है। पूरी कौम की नाक कट गई है कि वजीर आजम दूसरे मुल्क में नौकरी करता है। JIT रिपोर्ट के बाद अब इस केस में रह क्या गया है। शेख रशीद की अदालत में दलाइल। कहा बहुत से लोगों ने JIT को जिन करार दिया। 60 दिन में तो थाने से चालान नहीं आता। सुपर 6 JIT और जजेस को कौम की खिदमात का अजर मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि नियाज़ी साहब की सियासत झूठ, मुनाफिकत और ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। धरना ग्रुप दोबारा झूठ के जरिए पाकिस्तान की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है। आवाम मनफी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। हसन नवाज 13 ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं। नवाज शरीफ को हिल मेटल का 88% मुनाफा मिल रहा है। इन्होंने 88 करोड़ पर कोई टैक्स नहीं दिया। वजीर आजम आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली का सामना कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान पनामा फैसले का मुंतजर है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। जिस दिन 10वीं जिल्द पब्लिक हुई उसी दिन सबको पता चल जाएगा कि JIT का मकसद क्या था। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब की समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दानियाल अजीज कहते हैं आज पीपल्स पार्टी और MQM वाले भी आए जिनका दरख्वास्त से कोई ताल्लुक नहीं। लगता है इन लोगों की सुप्रीम कोर्ट आने की किसी ने ड्यूटी लगाई है। क्या मजबूरी है कि इश्तिहारी मुल्जिम पर हाथ नहीं डाला जाता। हुकूमत सियासी शहीद बनना चाहती है। आर्टिकल 62-63 की रोशनी में वजीर आजम नाअहल हो गए। उम्मीद है अदालत से करप्शन के ताबूत निकलेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। भारतीय फौज की जानिब से पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाने और 4 फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का एहतजाज। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा। वाज़ेह पैगाम दिया कि पाक फौज किसी भी जारहियत की जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखती है।
पेशावर में एफसी की गाड़ी पर खुदकुश हमले में मेजर जमाल शहीद, 4 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। बाइक में भी बारूदी मवाद नस्ब था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इंजन नंबर मिलने की तस्दीक। कराची पुलिस के सरबराह मुश्ताक मेहर को तब्दील कर दिया गया। गुलाम कादिर थे वो कराची पुलिस के नए चीफ तैनात।